हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 12 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है छत्रपति शिवाजी। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं। भारतीय इतिहास के महापुरुषों में शिवाजी को नाम प्रमुख है। देखिए दोस्तों, जो ये भारत का इतिहास है उसमें महापुरुषों में शिवाजी जो है इनका नाम बहुत ही प्रमुख है। वे जीवन भर अपने समकालीन शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। ये जो हमारे शिवाजी है, इन्होंने जीवन भर अपने समकालीन शासक में अन्याय जो हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था, उसके विरुद्ध इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। देखिए दोस्तों, शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी और माताजी का नाम जीजाबाई था। शिवाजी बचपन से ही अपनी माता के परम भक्त थे। दादाजी कोटदेव की देखरेख में शिवाजी को सैनिक शिक्षा मिली और वे घुड़सवारी, अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग तथा अन्य सैनिकों कार्यों में शीघ्र ही निपुण हो गए। देखिए दोस्तों, ये जो शिवाजी थे ये बचपन से ही अपने माता के परम भक्त थे। इनके जो दादाजी थे वो कोटदेव की देखरेख में शिवाजी को सैनिक शिक्षा दी और घुड़सवारी, फिर उसके बाद अस्त्र शस्त्रों में उनको तुरंत ही शीघ्र ही इनको निपुण कर दिया था। ठीक है, शीघ्र मतलब तुरंत ही। चलिए देखते हैं आगे। जब शिवाजी 20 वर्ष के थे तभी उनके दादाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी जब 20 वर्ष के हुए तो उनके दादाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब शिवाजी को अपना मार्ग स्वयं बनाना था। जब दादाजी की मृत्यु हो गई तो शिवाजी अपना मार्ग स्वयं बनाने लगे। भावल प्रदेश के साहसी नवयुवकों की सहायता से शिवाजी ने आसपास के किलों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। जो भावल प्रदेश के शासकीय नवयुवक थे उनकी सहायता से शिवाजी जो थे वो आसपास के उनके जो किला थे उस पर अपना अधिकार करने लगे। ठीक है, उन्होंने शुरू कर दिया उस पर अपना अधिकार करना। बीजापुर के सुल्तान से उनका संघर्ष हुआ। शिवाजी ने अनेक किलों को जीता और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। जो बीजापुर के सुल्तान थे उनसे संघर्ष किया और शिवाजी जो थे उन्होंने एक किलों को जीत लिया। ठीक है, और रायगढ़ को, जो रायगढ़ था उसको अपनी राजधानी बना लिए। आगे देखते हैं। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब को चिंता हुई। अब शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा जयसिंह को भेजा। देखिए दोस्तों, ये जो शिवाजी थे वो ऐसे ही अपना शासन बढ़ाते गए तो जो बादशाह थे औरंगजेब, उनको यह चिंता होने लगी। ठीक है, तो उन्होंने शिवाजी का दमन करने के लिए अर्थात उन पे हमला करने के लिए आमेर के राजा जो थे जयसिंह, उनको भेज दिया। आगे देखते हैं। जब जयसिंह के साथ शिवाजी आगरा पहुंचे तब नगर के बाहर उनका कोई स्वागत नहीं किया गया। मुगल दरबार में भी उनको यथोचित सम्मान नहीं मिला। जब वहां पे शिवाजी जयसिंह के साथ पहुंचते हैं आगरा में, तब वहां पे जब जाते हैं तो नगर के जो बाहर का उनका कोई भी स्वागत नहीं किए, ना ही दरबार में कोई भी उनका सम्मान किया। आगे देखते हैं। स्वाभिमानी शिवाजी यह अपमान सहन न कर सके। वे मुगल सम्राट की अवहेलना करके दरबार से बाहर निकल गए और जब उनका यह सम्मान नहीं हुआ तो जो शिवाजी थे उनको यह अपमान लगा और वो यह अपमान सहन नहीं कर सके और मुगल सम्राट की अवहेलना करते हुए दरबार से वे बाहर निकल गए। आगे देखते हैं। औरंगजेब ने महल के चारों ओर पहरा बैठाकर उनको कैद कर लिया। जो औरंगजेब ने जो थे वो महल के चारों ओर पहरा बैठा दिया और उनको कैद कर लिया।
वह शिवाजी का वध करने की योजना बना रहा था। इसी समय शिवाजी ने बीमार हो जाने की घोषणा कर दी। जब शिवाजी को मृत्यु देना चाहता था तो शिवाजी ने यह घोषणा कर दी कि मैं बीमार हूँ। आगे देखते हैं। वे ब्राह्मणों और साधु संतों को मिठाइयों की टोकरियाँ भिजवाने लगे। बहंगी में रखी एक और की टोकरी में स्वयं बैठकर वे आगरा नगर से बाहर निकल गए और जो ब्राह्मण थे और साधु संत थे उनको मिठाइयाँ टोकरी भर के भिजवाने लगे और एक टोकरी में वे स्वयं ही बैठ गए और बैठकर आगरा से बाहर निकल गए। शिवाजी बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। उन्हें अपने सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उन्होंने दुर्गों के निर्माण और छापामार युद्ध नीति की अपने शक्ति संगठन को आधार बनाया। ये जो शिवाजी थे वो बहुत ही प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का इन्हें पूर्ण ज्ञान था, ठीक है। इसलिए इन्होंने दुर्ग निर्माण और छापामारी युद्ध नीति को अपना शक्ति संगठन का आधार बना लिया था। आगे देखते हैं। शिवाजी की ओर से औरंगजेब का मन साफ नहीं हुआ। जो औरंगजेब ने उनके साथ विश्वासघात किया था तो शिवाजी उन्हें कभी माफ न कर सके। इसीलिए संधि के 2 वर्ष बाद ही फिर संघर्ष आरंभ हो गया। फिर उसके बाद संधि के 2 वर्ष बाद फिर से संघर्ष शुरू हो गया। शिवाजी ने अपने वे सब किले फिर जीत लिए जिनको जयसिंह ने उनसे छीन लिया था। फिर युद्ध करने के बाद शिवाजी ने जयसिंह से अपने वो सारे किले जीत लिए। आगे देखते हैं। सन 1674 ईस्वी में बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। उसी समय उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण की। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी उदारता से दीन दुखियों को दान दिया। देखिए दोस्तों, तो ये जो थे छत्रपति शिवाजी, तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 ईस्वी में, ठीक है। उसी समय इन्हें छत्रपति की पदवी धारण की, ठीक है। इसीलिए इनको छत्रपति शिवाजी कहने लगे और उस समय इन्होंने दीन दुखियों को बहुत ही दान दिया था। आगे देखते हैं। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। फिर इन्होंने क्या किया कि बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण किया और समुद्र तट के सारे जो प्रदेश थे उसको अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। उस पर अपना अधिकार कर लिया या उसे अपने अधीन कर लिया। आगे देखते हैं। शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का महान संकल्प किया था और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। जो शिवाजी थे वो स्वतंत्र राज्य की और एक महान संकल्प लिए थे। इसी लक्ष्य को वे प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए वे आजीवन यानी पूरी जीवन संघर्ष करते रहे। शिवाजी सच्चे अर्थों में एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्हीं के पद्म चिन्हों पर चलकर पेशवाओं ने भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर शिवाजी को स्वप्न को साकार किया। देखिए दोस्तों, ये जो थे शिवाजी वो एक सच्चे अर्थों में एक महान राष्ट्र निर्माता थे, ठीक है। इन्होंने पद्म चिन्हों पर चलकर पेशवा ने भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव विस्तार कर शिवाजी के सपने को साकार किया अर्थात पूरा किया। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।